नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने परिवार एग्री नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो आप लोगों की क्लास का समय हो चुका है, सभी लोग जल्दी से आइए और क्लास को एक बार शेयर भी कर दीजिए। आप लोगों की जीके की क्लास होने वाली है और आप लोगों को यहाँ पे PYQ और इसके प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं। तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो वो आप लोगों को मिल जाएंगे। जीके के नोट्स भी मिलते हैं, को मात्र 199 रुपये में मिल जाएंगे। इसमें आप लोगों को जीके के नोट्स भी रहेंगे, PYQ रहेंगे और आप जिस ग्रुप के हैं, PCB के हैं, PCM के हैं या PAG के हैं और या चाहे आप MSc करना चाहते हैं, तो सभी लोगों के लिए PYQ यहाँ पे उपलब्ध है। ऑफ़र प्राइस है मात्र 199 रुपये। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ पे आप लोग मैसेज करेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में आप लोगों को बता दिया जाएगा कैसे क्या पेमेंट करना है। तो चलिए अब शुरू कर देते हैं अपनी क्लास को। तो ये शुरुआत के 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कल कर लिए थे। 20-20 क्वेश्चन डेली करते हैं, तो आज आगे के क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं, ये आपके जैसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? हाई कोर्ट कितने हैं भारत में? तो हाई कोर्ट वर्तमान में कितने हैं? 25। इसका 25 जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आंसर्स भी लगा दिए साथ में। आप लोगों को ये PDF मिल जाएगा, जो पेड बैच बना हुआ है इसी में PDF डलवा दिया जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। ये इसका 6 वर्ष का होता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है थोड़ा, क्योंकि पूछ लिया जाता है। वैसे लोकसभा का पूछे तो लोकसभा का 5 साल का होता है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में 2024 तक की बात करें तो 448। कितना? 448। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? तो सबसे बड़ा कौन सा है? लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख जो है ये सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल के आधार पर पूछेगा, बताया गया यहाँ पे, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? अनुच्छेद 370 के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। 370 जो हटा दिया गया है, ये किस राज्य से संबंधित था? तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित था। जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता था। तो किससे संबंधित था? जम्मू कश्मीर से संबंधित था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया। कौन सा है? एशिया। जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया है। पहले नंबर पे एशिया आता है, दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? दूसरे नंबर पे अफ्रीका आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? यानी गंगा जो रिवर है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? तो गंगा का ओरिजिन गंगोत्री से हुआ है। कहाँ से हुआ है? गंगोत्री से इसका ओरिजिन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। अगर पूछ लिया जाएगा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर भारत में कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है। और जनसंख्या के आधार पर बात की जाए तो जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है ये 9 राज्यों से होकर गुजरती है। 9। इसमें ये भी आंसर गलत लगा हुआ है, बहुत सारे आंसर इसमें गलत लगा दिए हैं, लेकिन हम उसको सही करा दे रहे हैं। ये 9 वाला ऑप्शन जो है वो गलत होगा इसमें। सही कौन सा होगा? 8 वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। यानी जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका एक ट्रिक होता है गमछा झापत्रम, ये ट्रिक होता है इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी का वायुमंडल कितने परतों से बना है? पृथ्वी का वायुमंडल जो है ये कितने परतों से बना है? तो यहाँ पे देखिएगा, एक तो आपकी सबसे नीचे होती है ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर होता है मेसोस्फियर, उसके ऊपर होता है थर्मोस्फियर, और एक ऊपर वाला होता है एक्सोस्फियर होता है एक।
तो इस प्रकार से कुल कितना हो जाता है, थर्मोस्फीयर जो है, थर्मोस्फीयर के ऊपर एक्सोस्फीयर होता है। तो इस प्रकार से कुल आप लोगों का इसमें कितना 5 जो ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे नीचे वाली होती है ट्रोपोस्फीयर। सबसे गर्म लेयर पूछी है तो सबसे गर्म लेयर होती है स्ट्रेटोस्फीयर। और यहाँ पे जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है, रेडियो कम्युनिकेशन किसके द्वारा होता है, तो आयनोस्फीयर के द्वारा होता है। ये एक्सोस्फीयर में ही पाई जाती है आयनोस्फीयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, ये होती है लीवर। कौन सा होता है, लीवर जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, दूध, सनलाइट, ग्रीन वेजिटेबल्स, फिश। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा सनलाइट। सनलाइट जो है वो विटामिन डी का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। और दूध में तो सारी चीज़ें ही पाई जाती हैं, दूध में तो सारी चीज़ें ही पाई जाती हैं। और जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं ये मुख्य रूप से क्या पाया जाता है इसमें, तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत मानी जाती हैं ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच कंपोनेंट कैरीज ऑक्सीजन इन ब्लड। ब्लड में ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है, तो ये ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है, तो आरबीसी। कौन, आरबीसी। और यहाँ पे अगर हीमोग्लोबिन ऑप्शन होता तो हीमोग्लोबिन बिल्कुल सही आंसर था। और इसमें क्या आंसर हो जाएगा, आरबीसी, रेड ब्लड जो सेल्स होती हैं वो। डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं लग रहा है। पहला वाला ऑप्शन डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और तीसरा ऑप्शन भी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। इसमें राइबोज लिखा हुआ है, इसमें राइबोज लिखा हुआ है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, व्हाट डज न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन का तीसरा नियम जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया दी जाती है इसमें। यानी जो जैसे मान लीजिए टेबल है और टेबल के ऊपर कोई बुक रखी हुई है, तो जितना फोर्स इसके द्वारा नीचे लगाया जा रहा है उतना ही फोर्स टेबल के द्वारा भी ऊपर की तरफ लगाया जा रहा है। तो यानी जितना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है प्रतिक्रिया में भी उतना ही फोर्स ऊपर लग रहा है। तो क्रिया बराबर प्रतिक्रिया होती है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारत का पहला सोलर सिटी कौन बना। रिसेंटली विच सिटी बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट सोलर सिटी। तो फर्स्ट सोलर सिटी कौन सी बनी है, ये बनी है लेह। कौन सी बनी है, लेह। सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस तत्व को बुद्धिमत्ता धातु कहा जाता है, विच एलिमेंट इज नॉन एज स्मार्ट मेटल। तो यहाँ पे जो नाइटिनॉल, कौन सा है, नाइटिनॉल जो है वो बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2024 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए। तो 2024 के ओलंपिक खेल जो हैं वो कहाँ आयोजित हुए, ये हुए पेरिस में। कहाँ पे, पेरिस में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये थी प्रतिभा पाटिल। कौन थी, प्रतिभा पाटिल। बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, भारत में योजना आयोग को किसने स्थापित किया था। प्लानिंग कमीशन को किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो प्लानिंग कमीशन को ये जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित किया था। किसको, जवाहरलाल नेहरू ने। अब इसका नीति आयोग नाम हो गया है, नीति आयोग नाम हो गया है। नीति आयोग के हेड कौन होते हैं, तो पीएम जो होते हैं वो इसके हेड होते हैं। वर्तमान में कौन है पीएम, नरेंद्र मोदी। नीति आयोग जो है वो 2015 में बना है, 2015 में बना है। अगला क्वेश्चन देखिए आज के क्वेश्चन जो हैं वो आपके यहीं तक थे, क्योंकि 20-20 क्वेश्चन डेली करते हैं। तो अगले क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों को कल वाली क्लास में देखने को मिलेंगे। आप लोग अपना रिवीजन अच्छे से करते रहिएगा, जितना अभी तक पढ़ दिए आप लोग, और प्रैक्टिस भी करते रहिए। PYQ अगर आप लोगों को देखना है तो PYQ मिल जाएंगे यहाँ पे। शुरुआत में उसके बारे में जानकारी दे दी थी आप लोगों को।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों को कल वाली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।